हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है वीकेंड और आज है सैटरडे। तो आज हम लोग जा रहे हैं अथर्व की स्कूल में, क्योंकि आज है क्रिसमस कार्निवल स्कूल में। तो आज हम लोग वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता है। और उसका टाइम है वो है 9 बजे से लेके 1 बजे तक। और अथर्व आ गया है। एक्साइटेड हो? हाँ, एक्साइटेड तो खूब हूँ। मैंने कल प्रिंसिपल को भी बताया था, बाहर खड़ी थी दरवाजे पर कुछ मैंने कहा कि सबको लेकर आना। हाँ, तो मतलब सब लोग जा सकते हैं। एक कार्ड पे 8 मेंबर्स अलाउ हैं। तो हम सब लोग अब जा रहे हैं, वहाँ जाके देखेंगे कैसा है इवेंट, क्या हो रहा है। और बहुत सारी जैसा मैं स्टॉल सोच रहा था वैसा स्टॉल है नहीं। वो होगा, अभी डेकोरेट होगा तब आपको लगेगा। वैसे बस कपड़े से लगाए हैं ना साइड में। हाँ, तो वो अभी बन रहे थे। कल आप गए थे स्कूल में तो वो बन रहा था। अब पूरा ना डेकोरेट हो गया होगा। अब आप जाओगे तब मैंने आप देखा है टेबल्स रख गई हैं, राइड्स भी आए हैं, गेम्स भी हैं। गेम्स थे, पर मुझे एक प्राइस बढ़िया लगा। और प्राइजेस भी हैं। तो वो थोड़ा बहुत बच्चों को बता दिया गया, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो अब हम लोग फटाफट तैयार हो जाते हैं। हम सब लोग तैयार हो गए, है ना? आप गए हो कभी पहले? ये पहली बार इसके स्कूल में हो रहा है इस चीज। हम तो जा चुके पहले। पता नहीं आपने क्यों नहीं गए। मैंने तो अपने स्कूल में पहले मम्मी के याद ही नहीं चिल्ड्रंस डे पर लगता था। हमारे यहाँ तो चिल्ड्रंस डे पे लग मुझे गया। 20 साल हो गए स्कूल में। हाँ, फिर भी उस 10th टाइम क्लास पे हम भी गए हैं। लेकिन हमारे ना ऐसे चिल्ड्रंस डे पे तब लगते थे, लेकिन बच्चे लगाते थे। मम्मी ना बच्चे लगाते थे मम्मी के टाइम पर, और चिल्ड्रंस डे पर लगता था। और मेरा क्रिसमस इसीलिए हैवी सेलिब्रेट होता है क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल है, बट मैं हिंदू हूँ और उसमें चर्च भी है, इसीलिए। पहुंच चुके हैं अथर्व के स्कूल में। और यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत सारी स्टॉल लगी हुई थी, फूड की थी, गेम्स की थी, और कुछ शॉपिंग के लिए भी लगे हुए थे आइटम्स। आप शॉपिंग भी कर सकते थे। तो आप देखिए चारों तरफ कितनी रौनक है। आप पूरा पहले व्यू देख लीजिए। घूमने के बाद हम लोग ने लिए टोकन। तो मिनिमम टोकन 20 रुपीज़ से मैक्सिमम 40 रुपीज़ के थे। तो जो भी आइटम्स थे वो 20-40 के बीच में थे, चाहे आप गेम्स खेलिए चाहे आप राइड कीजिए। तो बहुत ज़्यादा चीप में बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल रही थी खाने में। तो सबसे पहले हमने सोचा क्यों ना ढोकला खाया जाए, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। घर से सिर्फ चाय पी के ही आए थे। तो सबसे पहले सोचा पेट पूजा की जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ एंजॉय करेंगे। लेकिन अथर्व को लग रहा था सबसे पहले गेम खेलें, कि उसको इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो चाह रहा था कि शायद वो सारे गेम्स में प्राइज़ जीत जाएगा। तो जैसे तैसे हम लोगों ने ढोकला एंजॉय किया। फिर ढोकला खाने के बाद हम लोगों ने खाया छोले भटूरे। वो भी बहुत टेस्टी थे, गर्मा गर्म छोले भटूरे थे। पीछे हलवाई लगे हुए थे जो तुरंत गर्मा गर्म सेक रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाए नूडल्स। तो मतलब सबसे पहले हम लोगों ने अपना पेट भरा, उसके बाद ही आगे कोई भी गेम्स खेलें। तो यहाँ पे अच्छा फ्रेंच फ्राइज़ भी खा रहा था और हम लोग ने नूडल्स खाए। नूडल्स भी बहुत टेस्टी थे। और बाद में रसगुल्ला ले, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे हस्बैंड जाएं और मीठे में कुछ ना खाएं। तो उन्होंने लिया रसगुल्ला और अथर्व और इन्होंने रसगुल्ले को एंजॉय किया। पेट पूजा हो जाने के बाद हम लोगों ने खेले बहुत सारे गेम। यहाँ पे बहुत टाइप के गेम्स थे। तो सारे गेम्स बहुत अच्छे थे, बच्चों से रिलेटेड थे। तो अथर्व ने सारे गेम्स खेले। कहाँ है सब? अच्छा सब कैसा रहा?
कैसा रहा, कैसा किया तुमने? गेम्स खेलने के बाद हम लोगों ने सोचा चलो अब डांस कर लिया जाए, जो भी खाया उसको पचा लिया जाए। फिर हम लोगों ने डांस किया। तो जब पार्टी हो और म्यूजिक ना हो तो ऐसा हो भी नहीं सकता। तो हमने और अथर्व ने दोनों ने डांस करके बहुत एंजॉय किया। दुखी होने वाली क्या बात नहीं, तो क्या खेलते रहोगे जब तक नहीं जीतोगे? बेटा इसमें तो जीत हार लगी रहती है। तो एक बार हाँ। किया जाता है। हम लोग अथर्व के स्कूल से आ गए और वो बहुत दुखी है, एक भी गेम नहीं जीता है। ये एक भी गेम नहीं जीता। एक भी गेम नहीं जीता तो दुखी है बहुत। जैसे बात करो, जैसे बात करो। हाँ बताओ क्या हुआ? खेला तो है ना, जीतना ना जीतना अलग बात है, खेला तो है ना टिया को देखो कितनी खुश है। टिया तो कितनी खुश है। जैसे गोतवार फूड फेस्टिवल लगा है कनॉट प्लेस में, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा है वो। हाँ काफी अच्छा लगा हुआ है, तो वहाँ पे मतलब जाते हर हैं। स्टेट के मतलब फूड। हाँ तो अब वहाँ पे जाते हैं। सरस नाम है ना उसका फूड हाँ, फेस्टिवल का। नहीं। हाँ सरस फूड फेस्टिवल है, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं। अर्थात क्या कर रहे हो, पूरे शूज गंदे कर लिए आपने। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी कैब आ गई और हम लोग चल दिए नेक्स्ट फूड फेस्टिवल की ओर, जो है सरस फूड फेस्टिवल, जिसके बारे में हमें कल ही पता चला। तो आज हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे आपको हर स्टेट के फूड को एंजॉय करने का मौका मिलता है और ये फूड फेस्टिवल में जाना मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो अंदर जाके देखते हैं कैसा है। देखिए यहाँ पे हर स्टेट की आपको एक स्टॉल मिल जाएगी। ये जैसे आंध्र प्रदेश की है, ये केरल की है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो हर स्टेट की यहाँ पे स्टॉल लगी हुई है। और वहाँ का जो फेमस डिशेस होते हैं, जो वहाँ का खाने का जो वैरायटी है वो सारे लगे हुए थे, उसमें मेन्यू था। और सबसे अच्छी बात थी ना, यहाँ पे हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ था, बहुत अच्छे से साफ़ सफाई थी यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये थी यहाँ पे हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन भी था, पानी की व्यवस्था की हुई थी। तो मुझे ये चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी लगी। और आपको ना पेमेंट भी यहाँ पे ऑनलाइन ही करना था, कैश की कोई भी झंझट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे आपको ना एक बैंड मिल जाता है और बैंड में ना QR कोड है। बस यही, जिस दुकान पे आपको जाओगे ना, आप वही QR कोड से वो लोग अपने स्कैन करके पैसे काट लेते हैं और आप जो भी आइटम लेना चाहते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं। तो बस आपको हर दुकान पे जाके ये QR कोड को दिखाना है, तो वो स्कैन करके आपको आपका आइटम दे देंगे। तो उनकी लिस्ट लगी हुई थी, जो आपको चाहिए वहाँ से आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिए मक्के की दी रोटी, सरसों का साग और साथ में थी छाछ। तो अब खा के बताते हैं ये कैसा है। खाएंगे आफ्टर। और आप ना जो बैंड में जो भी आप पैसे डलवाते हैं या जितने के भी आप इसमें रिचार्ज करवाते हैं बैंड में, तो वो आपका ना रिफंडेबल भी, आप जितना खर्च करेंगे उतना ही, और जितना बच जाएगा उतना आपका रिफ़ंड हो जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि आपको ये डर डर के रिचार्ज कराना पड़ेगा कि अगर हमने 500 का रिचार्ज किया तो वो खर्च नहीं हुए तो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हमें खाना पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आप जितने का खर्च करेंगे बाकी जितने बचेंगे वो आपका रिफ़ंड हो जाएगा आसानी से। तो ये जो सरसों का साग और ये मक्की दी रोटी थी, बहुत टेस्टी थी। तो खाने को एंजॉय करने के बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना सारी स्टॉल को एक बार घूम लिया जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं फूड फेस्टिवल कैसा लगा हुआ है।
स्टॉल्स को देखने के बाद हम लोग पहुंच गए थे राजस्थान की स्टॉल पे। वहाँ से हम लोगों ने लिया था मलाई घेवर और साथ में लिया था केसर वाला दूध और चूरमा लिया था, दाल वो जो चूरमा होता है ना, चूरमा लड्डू, तो वो भी लिया था। तीनों ही मीठी चीज़ें थी और हस्बैंड है मेरे तो मीठा तो खाना बनता ही है, लेकिन मैंने तो थोड़ा बहुत टेस्ट किया था क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था कि मैं मीठा खाऊं। लेकिन जो भी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, तो हम लोग ने बैठ के खाया। और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि सैटरडे संडे अब 2 ही दिन और लगना था इस मेले को, मतलब 17 तक ही था ये मेला, तो इस वजह से भीड़ हो रही थी। वीकेंड थी तो भीड़ तो बनती थी। और यहाँ पे टिया देखी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी, मतलब उसको बाहर आना इतना पसंद है, बाहर आते ही वो मतलब सब कुछ भूल जाती है, इतनी खुश नज़र आती है। तो फिर सारे मेले को एंजॉय करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। फिर हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई। और ये जो फूड फेस्टिवल है ये 1 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर था, तो हम गए थे 16 को। और अब मुझे नहीं पता है वीडियो मैं कब डाल पाऊँगी, तो एक दिन और बचा था इस फूड फेस्टिवल को। यहाँ पे लोगों ने अपने रिव्यू भी दिए थे, कुछ बहुत ज़्यादा फ़नी रिव्यू थे और कुछ जेन्युइन रिव्यू थे। तो देखिए आप लोग, किसी ने लिखा है मेरे साथ मोई मोई हो गया है, किसी को फूड बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए अब आपसे हम मिलते हैं बाद में। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग घर वापस आ गए हैं और वहाँ से फूड फेस्टिवल के बाद हम लोग गए थे सीधे हॉस्पिटल क्योंकि इतिका की लगनी थी वैक्सीन। तो वैक्सीन लगवा के सीधे घर आए हैं। घर आने के बाद फटाफट चाय पी और चाय पीने के बाद हम लोग ने आराम किया। इतना बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत चलना पड़ गया था। एक तो स्कूल में पूरे ग्राउंड में घूमे, फिर वहाँ पे फूड फेस्टिवल में घूमे, फिर हॉस्पिटल गए, तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, टाटा बाय बाय।